हेलो। आप सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। बंधु, आज का जो विषय है वह ये है कि मानव जीवन का जो काल चक्र होता है, मानव जीवन का जिसको समय चक्र है, उसके विवरण के बारे में आज हम जानकारी देना चाहते हैं आपको। यह जानकारी आवश्यक है अपने बारे में जानने के लिए भी, और ताकि अपने बच्चों का जो रख रखाव होता है उसमें ये बहुत ज्ञान आपको सहायक होगा। तो देखिए, 7 वर्ष या कहिए 7 अंक का ये जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि शरीर में जो हमको प्राप्त है वो 7 शरीर प्राप्त है। शरीर के अंदर 7 ऊर्जा चक्र होते हैं। जो समय दिन का काल चक्र है वो 7 दिन का होता है, और 7 वर्ष में जो हमारे जीवन के सभी ग्रह नक्षत्र हैं वो अपना स्थान बदलकर दूसरे स्थान पर हो जाते हैं। या ये कहिए कि हर 7 साल के बाद हम एक नया इंसान होते हैं। हमारी सोच, समझ, विचारधारा, शरीर की बनावट सब कुछ बदल जाती है। तो आइए इसके बारे में विस्तृत जानते हैं। देखिए, जन्म से लेकर 7 वर्ष आयु तक जो शरीर का विकास है, उस शरीर का विकास होता है भाव शरीर का विकास। जैसे एक स्थूल शरीर होती है, और स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है जो गर्भ में प्रवेश कर जाती है, वह दोनों शरीर विकास करती है। तो इस दौरान होता क्या है कि देखिए, बच्चा के अंदर प्रेम और क्रोध, जैसे कि जो 7 साल का बच्चा है या उससे कम है, उससे कुछ ले लीजिए तो वो गुस्सा भी करता है, किसी को पहचानता है, प्रेम भी करता है, खुश और नाराज होता है, भोजन और मल विसर्जन करता है। उसको भी गर्मी और सर्दी लगती है, उजाला और अंधेरा को भी वो पहचानता है। तो ये 7 वर्ष तक की आयु तक होता रहता है। और 7 वर्ष से 14 वर्ष तक जो आयु है उसमें स्थूल शरीर और भाव शरीर। तो भाव शरीर, स्थूल शरीर के अंदर जो जननेंद्रियों का विकास है, या ये कहिए कि जो हमारी आंतरिक शरीर का विकास है, वो होना शुरू होता है। तो 7 वर्ष के बाद अनुभव करने लगता है कि जैसे कोई बच्चा है तो 7 साल की उम्र जब पार करता है तो उसको कुछ अनुभव होने लगता है कि नहीं, हम लड़का हैं या लड़की हैं। वो जो जेंडर डिफरेंस है वो उत्पन्न होने शुरू हो जाता है। और शरीर के अलग अलग जो भाग हैं, ताकि लड़का का शरीर अलग होता है, लड़की का अलग होता है, तो शरीर का विकास भी अलग तरीके से होना शुरू होता है। और इसी तरह शरीर के अंदर अग्नि का विकास और वेग का उत्पन्न। इस शरीर के अंदर जो आंतरिक विकास है, या ये कहिए कि जो जननेंद्रियों का विकास है, चाहे लड़का में हो लड़की में हो, तो अग्नि का जो केंद्र है वो यहीं होता है। तो इसके साथ अग्नि का भी विकास होता है। और आप देखेंगे कि वो बच्चा खेल कूद गतिविधि में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको अपने भोजन तक याद नहीं रहता, न खाने का, न पीने का, न नहाने का। ये सब याद धराना पड़ता है। भोजन का समय हुआ तो गार्जियन कहते हैं खा लो, नहाने का टाइम हुआ तो नहा लो, या ज़बरदस्ती नहवाते हैं, ज़बरदस्ती खिलाते हैं। क्योंकि ये वेग इतना उत्पन्न होता है कि वह किसी भी खेल को जो उसको प्रिय है वो उसमें अधिक भागता है। तो शरीर के अंदर ये वेग होता है। और ये दोनों डिफरेंस है।
अब जो लड़का 7 साल का है, 14 साल का होते होते आप देखेंगे ठीक बदलाव हो गया। तो तीसरा जो स्थिति आती है 14 से 21 वर्ष तक, इसमें तुरी शरीर सक्रिय हो जाता है। कुछ लोगों में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण सक्रिय हो जाता है। स्थूल शरीर अपने विकास के चरम की ओर होता है और उच्च की ओर होता है। सूक्ष्म शरीर चरम सक्रिय अवस्था में होता है। कल्पना शक्ति का विकास असीमित होता है। यह एक बहुत बड़ा पार्ट है सभी गार्जियंस के लिए जो बच्चों को देख रेख करते हैं, क्योंकि 14 साल की अवस्था तक एक कंप्लीट हो जाता है जननेंद्रियों का विकास, लेकिन जो शरीर, स्थूल शरीर का विकास है वो 21 में कंप्लीट होता है। तो ये जो अग्नि है, जो शरीर के अंदर अग्नि है, वो ओवरफ्लो करती रहती है। जैसे ये पानी है और बाल्टी है, ये ऐसे हम बाल्टी बना दें और ये बाल्टी में पूरा पानी भरा हो, थोड़ा सा भी झटका लगता है तो इसके बाहर निकलता है। तो ये अग्नि इतनी भरी रहती है 14 से 21 वर्ष की अवस्था में। और इसी समय एक चीज़ उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं कल्पना शक्ति का। जो मस्तिष्क है वो कल्पना शक्ति में प्रवेश करता है। तो 14 से 21 साल का जो कोई भी बच्चा होता है वो दुनिया को जीत लेने के बारे में सोचता है, या उसके लिए वो छोटा समझ में आता है कि ये तो छोटी चीज़ है, हम इससे बड़ी हैं। कल्पना इस स्तर पर असीमित होता है कल्पना शक्ति का, और अग्नि पूरी भरी रहती है। और जो सूक्ष्म शरीर है वो अपने चरम पर होता है। आप देखते हैं कि 21 साल होने पर सब लोग मानता है कि शरीर और मानसिक रूप से तैयार हो गया, लेकिन मानसिक रूप से नहीं तैयार होता है, लेकिन शारीरिक रूप से वो तैयार हो जाता है, ये माना जाता है। वैसे भी समाज में भी प्रचलन है। तो ये इसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। इसी दौरान सबसे ज़्यादा गार्जियंस की ज़रूरत होती है एक बच्चे को दिशा देना, नियंत्रित देना। और 14 साल की उम्र में ही तंद्रा उत्पन्न होती है। ये तंद्रा जो कहा जाता है कि 14 साल में जिसको उत्पन्न हो गई वो दुनिया का महानायक होता है। और जितने भी महानायक हुए हैं वो 14 साल की उम्र में ये उत्पन्न हुई। हम समझ रहे हैं कि भगवान ओशो के साथ भी, महावीर के साथ भी, और कबीर के साथ भी, और भगवान बुद्ध के साथ, ये सभी लोगों के साथ 14 साल में तंद्रा उत्पन्न हो गई। तंद्रा उत्पन्न होते ही जो हम आगे की शरीर है वो देखना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ शरीर पर बात कर रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो यह ज़रूरत होती है इस दौरान, यह जो उम्र है, इस उम्र में सबसे ज़्यादा गार्जियंस की ज़रूरत होती है कि बच्चे को कैसे नियंत्रित करें, कैसे दिशा दें। क्योंकि ये जिस भी दिशा में चला गया उस दिशा में वो असीमित को पाना चाहेगा। जिस भी क्षेत्र में चला गया, अगर पढ़ाई के क्षेत्र में घुस गया, ध्यान के क्षेत्र में घुस गया, जिस क्षेत्र में घुसा वो ये असीमित को हासिल करना चाहेगा। और इसके लिए, ताकि अग्नि संपूर्ण मात्रा में भरी रहती है, स्थूल शरीर पूर्ण विकसित हो रहता है, तो ये सबसे उसके लिए कहिए तो ये गोल्डन टाइम कहा जाता है। उसके बाद जो समय आती है वो 21 से 28 वर्ष, इस 7 साल का जो चक्र है, जो चौथा चक्र शुरू होता है 21 से 28 साल तक, यहाँ पर स्थूल शरीर स्थिर होने लगता है। स्थिर उन लोगों में होता है जिनकी तंद्रा जग गई है। ध्यान रखिए, जिनकी तंद्रा जगी है उनकी ही स्थूल शरीर स्थिर होने लगती है।
सूक्ष्म शरीर कारण शरीर अतिवेग की अवस्था में रहती है और ये दोनों शरीर अपने संपूर्ण चरम अवस्था में रहती है। और तूरी शरीर उच्च स्तर पर होता है और तूरी शरीर का ही भाग है तंद्रा। ये जो तंद्रा है ये तूरी शरीर का ही भाग है। तो अगर तंद्रा भी अगर एक्टिव है तो आप समझ लीजिए कि जो वह व्यक्ति है वह अध्यात्म की ओर, भगवान की ओर, खोज की ओर या वैज्ञानिक के तौर पर, क्योंकि वो चैलेंज को स्वीकार करेगा और नई चीज़ को जानना चाहेगा और नई चीज़ खोजेगा। ये 28 वर्ष तक होती है और इस वर्ष तक जाते जाते बच्चे का जो मस्तिष्क हो परिपक्व हो जाता है। वो सभी निर्णय सम्यक तरीके से लेने लगता है, खुद को समझने लगता है, दूसरे को समझाने लगता है। और ये 28 से 35 वर्ष जो 5वां चरण शुरू होता है, तो ये 5वां चरण शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा विद्यमान रहती है। इसको ग्रीन जोन माना जाता है। बल्कि इंश्योरेंस कंपनियां 35 साल के पहले तक का हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगती, बीमा कर देती हैं। तो ग्रीन जोन बोला जाता है। और शरीर में क्योंकि परिपक्व अवस्था में सूक्ष्म शरीर होता है, तूरी शरीर होता है और जीवन अपने शरीर के अधिकतम संभावना पर पहुंच सकता है। मतलब एक जिंदगी से जो सबसे अधिक, सबसे ऊंचा कुछ कर सकता है, वह गुण इस अवस्था में आपके 5वें चरण में विद्यमान रहता है और वो कर सकता है। अब 6वां चरण जब शुरू होता है 35 से 42 वर्ष तक, इसमें शरीर विकास एकदम स्थिर हो जाता है। किसी भी एक क्षेत्र का विशेषज्ञ हो जाता है और विशेषज्ञ तब होता है कि 42 वर्ष तक जाते जाते जब अन्य क्षेत्रों से वह छोड़ता जाता है। जैसे जिसमें उसकी गहनता जाते है, जानकारी ज़्यादा है जिस क्षेत्र की, उस क्षेत्र को वह अपना लेता है और जिसको कम जानता है उसको छोड़ता है। तो 42 तक जाते जाते वह विशेषज्ञ हो जाता है और ये जीवन की चरम अवस्था है। अगर 14 वर्ष की उम्र में अगर तंद्रा जागी है तो 42 तक जाते जाते वह एक ब्रह्म शरीर प्राप्त साधक हो जाएगा। अब आता है 42 से, यहाँ देखिए थोड़ा सा मोबाइल की वजह से दिक्कत हो रही है। ये 42 से 49 वर्ष, ये 7 शरीर का और 7वां, ये 7 सत्य 49 होता है, 7वां पाठ है। ये सबसे प्रमुख पाठ है। और इस अवस्था में जो 42 से 49 वर्ष है, इस समय सबसे अधिक जवाबदेही होती है। इस समय जो शरीर है वह उतरने शुरू हो जाता है, अपने लौटाने के दर में स्टार्ट हो जाता है, रिटर्न हो जाता है और जवाबदेहियाँ सभी उच्च स्तर पर रहती हैं। क्योंकि अगर आप जिस सामाजिक भी ढांचे में बने हैं तो किसी डिपार्टमेंट में हैं तो वहाँ की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा है, घर में हैं तो घर की जवाबदेही सबसे ज़्यादा है, और किसी चीज़ को बनाने में या कोई टास्क मिला है उसको फुलफिल करने में, तो यह समय बहुत सुनियोजित ढंग से जीना पड़ता है। 42 से, देखिए यहाँ पर ये 42 से 49 वर्ष की जो आयु है, यह जो है बहुत सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अगर आप जी लेते हैं तब ये शरीर रोगों से अगर बचा ले जाते हैं 42 से 49 वर्ष तक, तो एक लंबी आयु के आदमी हो जाएंगे। नहीं, अगर 42 से 49 वर्ष में अधिकतर हम कहें तो 80-85% लोग ये शिकार होते हैं 80 तरह के रोगों का, और इनका जीवन ये 49 से 56 और 56 से 77, तो ये 56 तक जाते जाते इंड हो जाते हैं और यहाँ पर रिटायरमेंट की स्थिति आ जाती है। देखते हैं बहुत से ऐसे
सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी उम्र तो अभी बाकी है, लेकिन उनकी शरीर की हालत ऐसी हो जाती है कि अब उनको रिटायरमेंट ले लेना पड़ता है, या मजबूरी में, या शरीर की कार्य क्षमता ही समाप्त हो गई है, तो वह इसके वजह से होता है। 42 से 49 वर्ष तक वो नियंत्रित जीवन नहीं जी पाते, इसलिए हो जाता है। अगर इसको नियंत्रित जीवन जी लिए और उन्होंने 56 साल से आगे की सफ़र 77 साल तक कर लिया, तो यह एक 9वां स्टेज होता है, और ये कहिए तो ये परिपक्व की लास्ट सीढ़ी है। और यहाँ पर शरीर कहाँ तक जिएंगे ये अब उनके समय काल पर निर्भर करेगा, क्योंकि जीवन कई जीवनों का परिणाम होता है। अब वो 100 साल तक हैं, 100 के पार तक हैं, 80 तक हैं, 90 तक हैं, लेकिन ये 77 के बाद जीवन केवल बचा रह जाता है, बकिया सभी खत्म हो जाती है। 77 तक ऊर्जा बची रहती है, जिसमें ये अपने विचार और सलाह को दूसरे तक देते रहते हैं। लेकिन 77 के बाद जो है केवल जीवन बचता है, और जीवन जीते रहते हैं, और जी करके अपनी समय यात्रा, जीवन का काल चक्र पूरा करते हैं। तो साथियों, आप सभी महानुभावों को ये विशिष्ट जानकारी दिया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे वीडियो हम और आपके सामने रखते जाएं जो ज्ञानवर्धक हैं। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद।